हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में सीखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, पिछली कई क्लासेस में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में सीखा था। हमने जाना था कि इनपुट हार्डवेयर कौन से होते हैं, आउटपुट हार्डवेयर कौन से होते हैं। जब हम मेमोरी की बात करते हैं, वो भी एक हार्डवेयर का प्रकार है। हार्डवेयर का अर्थ क्या हुआ कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मशीन ऑफ कंप्यूटर, यू कैन टच इट। जब हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कंप्यूटर को मेमोरी की ज़रूरत क्यों है। कंप्यूटर को मेमोरी की ज़रूरत है दो कारणों के लिए। एक है कि बहुत ही सिंपल है, आपको डेटा स्टोर करना है लंबे समय के लिए। आपके पास कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई फिल्में हैं, गाने हैं, म्यूज़िक है, आप उसको लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हो, तो वो आपकी एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी हो गई। उसके बाद जिस तरह से अगर ह्यूमन ब्रेन से इसको कंपेयर करें, तो आपको मेमोरी चाहिए इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। जो आप रोज़मर्रा के काम करते हैं, आपको चीज़ों को कुछ छोटे समय के लिए याद करना होता है, उसके लिए भी आपको मेमोरी चाहिए। सो हमें प्राइमरी मेमोरी चाहिए जो बहुत फास्ट स्पीड होनी चाहिए। अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उन डिजिट्स को बार बार याद करने के लिए या उन डिजिट्स को मेमोरी में होल्ड करने के लिए आपको बहुत फास्ट मेमोरी चाहिए। कोई फॉर्मूला को रिकॉल करने के लिए मेमोरी चाहिए। सो उसी तरह से कंप्यूटर को भी दो मेमोरीज में आप बांट सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दिस मेमोरी हायरार्की। इट इज़ एक्चुअली द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर टॉपिक ऑफ मेमोरी। आप इस पिरामिड को अगर देखेंगे, इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की ज़रूरत है। जो इस पिरामिड के सबसे ऊपर मेमोरी है, जैसे कि रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, ये सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी है। जो सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, हम उसको रजिस्टर्स कहते हैं। और रजिस्टर्स के करीब ही होती है आपकी कैश मेमोरी। तो ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है, पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे आर इन बाइट्स। रजिस्टर्स आर मेजर्ड इन बाइट्स एंड कैश मेमोरी इज़ मेजर्ड इज़ यूजली इन केबीज और एमबीज। कैश मेमोरी आप सब जानते हैं, जो आपके पासवर्ड्स हो गए या जो वेबसाइट्स आप बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, उसको कैश में स्टोर हो जाता है। तो बहुत बारी जब आपका कंप्यूटर स्लो होता है, आपको कैश को डिलीट भी करना पड़ता है। तो ये बहुत फास्ट होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव मेमोरी। जैसे जैसे आप पिरामिड में नीचे जाएंगे, द स्पीड ऑफ मेमोरी इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज्ड, इट इज़ गोइंग टू बी स्लोअर, बट उसका कॉस्ट भी कम होता रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें क्लियर कर ली है कि जो मेमोरीज मेमोरी हायरार्की स्ट्रक्चर में ऊपर हैं वो फास्टर हैं। सीपीयू रजिस्टर्स, कैश सबसे ज़्यादा फास्ट हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी का पार्ट है। जो सीपीयू रजिस्टर्स है, वो जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसके ऊपर ही होते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो रही है, उसके साथ जो मेमोरी है वो भी चीप हो रही है। देन सीपीयू रजिस्टर्स और कैश के बाद हम इन सारी मेमोरी टाइप्स को दो भागों में बांट सकते हैं। वन इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड अदर इज़ सेकेंडरी मेमोरी। डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी को समझने से पहले आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन जून 2025। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेस टाइम ऑफ स्टोरेज मेमोरी डिवाइस। सो ये आपसे पूछ रहे हैं इन मेमोरी टाइप्स को फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट क्रम में सेट करना है। सबसे फास्ट अभी कौन सी हमने सीखी है, रजिस्टर्स होते हैं, उसके बाद कैश होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपको अगर दूसरी मेमोरी टाइप्स नहीं भी पता, तो उस लिमिटेड नॉलेज पे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सो ECBDA वुड बी द राइट आंसर। सो मेमोरी हायरार्की स्ट्रक्चर की बात करें, पहले रजिस्टर्स, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम, उसके बाद रोम होती है, देन हार्ड डिस्क एंड देन एट द एंड वुड बी मैग्नेटिक टेप्स। लेट अस नाउ लर्न अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, जो मेन मेमोरी है, देखिए नेम से ही सजेस्ट कर रहा है मेन मेमोरी। ये सीपीयू डायरेक्टली इस मेमोरी को एक्सेस करता है अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। अभी आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए आप अपने मोबाइल पे कोई मैसेज को टाइप कर रहे हैं, तो उस मैसेज को टेम्परेली होल्ड करते रहना जब तक आप टाइप कर रहे हैं, वो भी प्राइमरी मेमोरी का काम है। सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, जो आप लंबे समय तक डेटा स्टोर करके रखना चाहते हो, नॉन वॉलेटाइल। इसका मतलब कि अगर जो आपका पावर ऑफ भी हो गया तब भी आपका डेटा स्टोर रहेगा। इसमें
DD हार्ड डिस्क ड्राइव, देन सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD, ऑप्टिकल स्टोरेज जैसे कि CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव्स, मैग्नेटिक टेप्स, ये सारे होते हैं। और आइए इनके बारे में एक एक करके सीखते हैं, इनके टाइप्स के बारे में सीखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस UGC नेट पेपर 1। पिछले 5 सालों में इससे 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो हमने अपनी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्राइमरी या कंप्यूटर की मेन मेमोरी की बात करते हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, रैम एंड रोम। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? CPU इस मेमोरी को कॉन्टीन्यूसली एक्सेस करता रहता है सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ये वोलेटाइल भी होती है और नॉन वोलेटाइल भी होती है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। सबसे फास्टेस्ट जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है रैम। इसकी फुल फॉर्म बहुत बड़ी एग्जाम में पूछी जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम टेम्परेरी स्टोरेज। जैसे कि आप फर्ज कीजिए आप व्हाट्सएप पे किसी को टेक्स्ट लिख रहे हैं बहुत लंबा चौड़ा, तो जो आपने एक पन्ने का पूरा टेक्स्ट लिखा है या जो पूरा पैराग्राफ लिखा है उसको टेम्परेरी जो होल्ड कर रहा है वो रैम है। देन आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, जब तक आपका डेटा सेव नहीं हो रहा, टेम्परेरीली आप उसको बार बार प्रीव्यू कर रहे हैं, वो जो डेटा स्टोर हो रहा है वो भी रैम है। तो ये वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का अर्थ क्या होता है कि ये टेम्परेरी स्टोरेज है। अगर आपके कंप्यूटर की पावर स्विच हो गई या आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, आपका टीवी अगर बंद हो गया, तो ये जो भी डेटा था वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। और ये बहुत फास्ट होती है। यूजुअली आपके कंप्यूटर में 8 GB की रैम, 16 GB की रैम, 32 GB, 64 GB इसकी रैम होती है। तो जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आप इसको एक टेबल के कॉन्टेक्स्ट से देखिए, सोचिए अगर आपकी टेबल छोटी है तो आप उस पर कम कॉपीज़ रख सकते हो, ठीक है, उस पर आप कम काम कर सकते हो। जितनी ज़्यादा बड़ी टेबल होगी उतनी ज़्यादा टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। रैम इट इज़ अ वोलेटाइल, इससे बहुत बड़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इट इज़ फास्टर देन रोम जो दूसरा टाइप होता है, बट इट इज़ कंपेरेटिवली स्लोअर देन कैश एंड registers. Then when we talk about RAM, these are of 2 types, static RAM, SRAM and dynamic RAM. दोस्तों इससे बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रैम के टाइप समझने से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग रैम? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। रैम इज नॉन वोलेटाइल, रैम हैज स्लो एक्सेस टाइम रिलेटिव टू अदर स्टोरेज डिवाइसेस, रैम कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक, रैम होल्ड्स बायोस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। अभी हमने बात करी दैट रैम इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है कि वो सारी मेमोरी जो पावर ऑफ होते ही आपकी गायब हो जाएगी, वो वोलेटिलिटी है। नॉन वोलेटाइल क्या होता है? जो परमानेंट स्टोरेज होती है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, जो आप उसके अंदर सेव करते हो हमेशा रहता है, ठीक है। रोम भी नॉन वोलेटाइल होती है, हम उसके बारे में आगे सीखेंगे। स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग, आप ए को एलिमिनेट कर दीजिए। रैम हैज स्लो एक्सेस टाइम रिलेटेड टू अदर स्टोरेज। स्टोरेज की यहाँ बात हो रही है, तो स्टोरेज में हम कैश और रजिस्टर्स को काउंट नहीं करेंगे, वो यूजुअली प्रोसेसिंग के काम आता है। रैम इज फास्टर देन अदर स्टोरेज डिवाइसेस, ये स्टेटमेंट भी गलत है। रैम कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन रैम होल्ड बायोस। बायोस इज बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। ये जो बायोस होता है ये आपका रोम होल्ड करता है, जिसके बारे में आप आगे सीखोगे, जो फर्मवेयर होता है आपका। ओनली स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। रैम आर ऑफ 2 टाइप्स, स्टैटिक रैम SRAM जिसको कहते हैं, एंड डायनेमिक रैम DRAM। ये इनके फीचर्स समझने से पहले आइए पहले कुछ बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको समझने के बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, आपको जब हम रैम की बात करते हैं, हमने ऑलरेडी बात करी कि एक टेम्परेरी मेमोरी स्टोर है जो वोलेटाइल है। अगर बिजली जाएगी तो आपका डेटा भी लूज़ हो जाएगा। तो जब आप वोलेटाइल मेमोरी की बात करते हैं, टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज की बात करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसके लिए आपको इंस्टेंट मेमोरी चाहिए। जैसे कि आप मेरे कर्सर को देखिए, व्हेन आई एम मूविंग दिस कर्सर देयर इज़ नो लेटेंसी, मतलब जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे आप इस कर्सर को मूव होते हुए देख रहे हैं। जब आप डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं, आपने की को प्रेस किया, VBHIJKL, द सेकेंड यू आर प्रेसिंग दैट की, दैट
अल्फ़ाबेट इज गोइंग टू गेट टाइप्ड इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आपको कोई टूल सेलेक्ट करना है, इंस्टेंटली विदाउट एनी रिफ्रेशिंग जो मेमोरी यूज हो रही है उसको हम स्टैटिक रैम कहते हैं। इट हैज़ टू बी फास्टर और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है डी रैम से, और ये जो मेमोरी होती है ये ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करती है क्योंकि ये बहुत तेज़ तेज़ डेटा को फीड करती है। इट यूजेस फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का क्या मतलब होता है, ये डेटा को बिट्स में ये डेटा को बिट में स्टोर करती है 0 और 1 के बीच में। तो फ्लिप फ्लॉप आपको याद रखना है कि इट इज़ एस रैम विच यूजेस फ्लिप फ्लॉप टेक्नोलॉजी। जब हम कैश मेमोरी की बात करते हैं, कैश मेमोरी भी एस रैम के थ्रू ही काम कर पाती है। डी रैम जैसे कि स्टैटिक रैम था जो वो बहुत फास्टर था, वो उसके लिए इंस्टेंट था। उसके विपरीत डी रैम, जब हम डायनेमिक रैम की बात करते हैं, आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो अगर आप एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, अगर आपको जो वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेल चेक होता है फीचर, आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, अगर आपको प्रीव्यू करना है तो पहले आपको पूरा का पूरा रेंडर करना पड़ता है, उसको आप रिफ्रेश करते हैं। सो डी रैम इज द मेन मेमोरी। इट इज ऑल्सो वॉलेटाइल बट इट कीप्स लूजिंग ऑन मेमोरी। आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा अगर आपको कोई नया टास्क परफॉर्म करना है। इट इज स्लोअर देन एस रैम, चीपर, बट इट हैज़ हायर स्टोरेज कैपेसिटी। ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसी की वजह से ये पावर भी कम कंज्यूम करता है। एंड ये कीवर्ड है दैट इट रिक्वायर्स रिफ्रेशिंग। आई होप दीज बोथ कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम इज कंपेरेटिवली मोर एक्सपेंसिव एंड मोर फास्टर। आइए इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ डी रैम ओवर स्टैटिक रैम? सो डी रैम अभी हमने बात करी थी डायनेमिक रैम की। दे आर मच लेस एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। हमने मेमोरी हायरार्की देखी थी, जो मेमोरी स्लो होती है वो चीपर होती है। सो इट इज़ येस लेस एक्सपेंसिव। दे कंज्यूम लेस पावर देन एस रैम विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। देन दे हैव अ हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन एस रैम। येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दे आर मच फास्टर देन एस रैम। इट इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। जो स्टैटिक रैम होता है उसमें आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, लेटेंसी भी नहीं होती। सो द राइट आंसर वुड बी ए, बी एंड सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Then the next question, most PCs use dynamic RAM for CPU cache, which is absolutely incorrect. हमने बात करी थी जो कैश मेमोरी होती है, जो कैश आपका होता है, वो एस रैम के थ्रू काम करता है। सो मोस्ट PCs use एस रैम्स फॉर CPU कैश। शुड बी द राइट स्टेटमेंट, दिस इज रॉन्ग। इन्होंने डायनेमिक रैम लिखा हुआ है। स्टैटिक रैम इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डायनेमिक रैम। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो स्टेटमेंट डी, 1 is false and 2 is true. These are all PYQs. डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रैम की बात करी थी विच वॉज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो वोलेटाइल थी। अब दूसरी मेन मेमोरी जो CPU एक्सेस करता है वो होती है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल होती है, आपको ये कीवर्ड याद रखना है, दिस इज नॉन वोलेटाइल। इसका अर्थ ये है कि अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, आपका फ़ोन बंद हो जाए, आपका टेलीविज़न बंद हो जाए, फिर भी वो जो इसके अंदर स्टोरेज थी, जो भी इसके अंदर डेटा था, वो सेम रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन लूज़ नहीं होगी। जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये जो मैन्युफैक्चर होता है उसका डेटा स्टोर करती है। आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बेसिकली जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, आपका जो भी फर्मवेयर होता है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं या जब आप फ़ोन को ऑन करते हैं, तो उसमें इस तरह के ग्राफिक्स आते हैं जो पहले ही मैन्युफैक्चर के द्वारा इसमें लोड किए जाते हैं, उसको रोम कहते हैं। सो इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी एंड इट इज़ नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब है कि अगर बिजली कट भी जाएगी तब भी इसके अंदर जो फर्मवेयर है वो एज इट इज़ रहेगा। इसके 4 प्रकार होते हैं। रीड ओनली मेमोरी या जो हम नॉन वोलेटाइल मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं वो 4 प्रकार की होती है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी थी कि इस मेन मेमोरी के साथ जो कि नॉन वॉलेटाइल है, आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसमें जो भी डेटा स्टोर होके आता है वो मैन्युफैक्चरर ही करके देता है। यूजुअली जो आपका फर्मवेयर होता है, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव ओवन हो, आपका स्मार्ट टेलीविज़न हो, उसमें पहले से एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है या बायोस आता है, जो भी उसमें जब भी आप उसको ऑन करते हो वो बूटअप होता है। तो ये सारा का सारा जो भी इस पर इंफॉर्मेशन होता है, वो जो यूज़र होता है वो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसका जो जितना भी डेटा होता है वो मैन्युफैक्चरर ही स्टोर करके देता है। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रोम वॉज मास्क रोम, जो मैन्युफैक्चर, फ़र्ज़ कीजिए किसी ने टेलीविज़न बनाए,
हज़ारों लाखों की तादाद में। तो जो एक बारी उस मैन्युफैक्चरर ने ही उस फर्मवेयर को इसके अंदर स्टोर करके दिया, उसको हम मास्क रोम कहते हैं। देन प्रोग्रामेबल रोम, अगर कोई इंडिविजुअल किसी रोम को प्रोग्राम करना चाहता है, ये सिर्फ एक बार ही आप प्रोग्राम कर सकते हो। सो परचेज्ड एज अ ब्लैंक चिप एंड देन इट इज डेटा इज बर्न इनटू इट। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रोम। देन ईपी रोम, ई स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। बाद में मैन्युफैक्चरर को ये रियलाइज हुआ कि कभी कभार व्हाट इफ दे हैव टू चेंज द लोगो, व्हाट इफ दे हैव टू चेंज द फॉन्ट्स, सो देन केम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। बट द प्रॉब्लम वॉज कि अगर आपको इसमें से डेटा को इरेज करना है, देन यू हैव टू यूज अल्ट्रा वायलेट रेज, यू हैव टू एक्सपोज इट टू अल्ट्रा वायलेट रेज। और ये बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम काम है। इसमें आपको पूरे के पूरे जो आपकी रोम है उसके पूरे के पूरे डेटा को इरेज करना पड़ेगा। सो इसी का अपग्रेडेड वर्जन था EEP रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें आप बिना UV रेज के एक्सपोजर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ही आप इसको इरेज कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा ही डेटा ही इरेज करना पड़ेगा। यू कैन इवन इरेज द सिलेक्टिव पार्ट्स ऑफ this ROM, and there is an upgraded version which is called flash memory, which is a kind of electrically erasable programmable ROM only. So इससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए एक बार दोबारा से इनको रिवाइज करते हैं। मास्क रोम, M रोम, डेटा इज परमानेंटली रिटन बाय मैन्युफैक्चरर, जो आपके यूजुअली कंप्यूटर्स में, टेलीविजन में ऑलरेडी आता है। प्रोग्रामेबल रोम, यू कैन जस्ट प्रोग्राम इट वंस, देन इट रिमेन्स एज इट इज। After programming, data cannot be erased or modified. Then there is erasable programmable ROM. आप इसके डेटा को 20 से 40 बार इरेज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू एक्सपोज इट थ्रू अल्ट्रा वायलेट रेज। Then electrically erasable programmable ROM, through electricity you can erase all the data. Example is BIOS chips in computer, so basic input and output system. तो चलिए आइए इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which of the following statements from A to D about ROM are true? The data stored on ROM is temporary, which is absolutely incorrect. हमने ये बात देखी थी कि जो रैम था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका डेटा वोलेटाइल था। यहाँ जो डेटा होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। इसका मतलब अगर आपकी बिजली चली भी जाएगी, अगर आप कंप्यूटर बंद भी कर देंगे तो डेटा स्टोर रहेगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्मवेयर, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रोम में स्टोर होता है। द कॉन्टेंट्स डोंट चेंज इवन इफ इट इज़ read many times. So yes, in case of M ROM, in case of EP ROM, the content does not change. Okay, then EP ROM, which is erasable programmable ROM, is a type of ROM that can be erased by exposing it to ultraviolet rays. It is absolutely correct. So only statement A is wrong, then other B, C, D are correct. So the right answer would be B, C and D. B, C and D. Then when a computer is switched on, the BIOS, basic input and output system, is loaded from, it is loaded from your ROM, जो आपका मैन्युफैक्चरर ही आपको ये अपडेट करके देता है। So BIOS stands for basic input and output system. It is the fundamental firmware on your computer's motherboard that runs first when you power it on. So dear students, up till now what we discussed was the primary or main memory, जो CPU डायरेक्टली एक्सेस करता है, जिसके बगैर आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकते, जो ज़्यादा फास्ट थी, ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। बट द प्रॉब्लम वॉज दैट दिस मेमोरी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो हमें बहुत कम यूनिट्स के लिए मिलती है, बाइट्स, देन किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स, और जो आपकी रैम होती है वो आपको GBs में मिलती है। द प्रॉब्लम इज़ दैट यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा टू बैकअप ऑल्सो ना। आप चाहते हो कि आप अपनी फ़ोटोज़ को भी बैकअप करें, देन आप चाहते हो कि जो आपकी ट्रैवल वीडियोज़ हैं आप उसको भी बैकअप करें, तो उसके लिए तो आपको बहुत सारा डेटा चाहिए। जो प्राइमरी मेमोरी थी या जो मेन मेमोरी थी, इट वाज इन वेरी लेस क्वांटिटीज़, बिट, बाइट। अगर हम आपके रैम की बात करें, इट वाज इन गीगाबाइट्स, बट वी नीड मोर मेमोरी टू स्टोर आवर डेटा। तो इसीलिए वी नीड सेकेंडरी स्टोरेज। This secondary storage is not the necessity of CPU. जो भी डेटा होता है वो रैम के थ्रू ही जाता है, इसलिए ये स्लो भी होती है, बट ये चीप होती है, and we can avail a large amount of backup or memory in the form of, let's say, terabyte of storage, GBs of storage. So इस पिरामिड में आप नीचे जाएंगे, जैसे जैसे USB आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो,
तो कंपैरेटिवली वो रैम से ज़्यादा बड़ी हो सकती है, जैसे कि 64 GB, 128 GB ऑफ आप कह लीजिए USB स्टिक आपने देखी होगी। फ्लैश जो होता है वो जो आपका रोम था उसका अपग्रेडेड वर्जन ही होता है, आप उसको मल्टीपल टाइम्स इरेज कर सकते हो। और USB से जो एक लेवल एक स्टेप ऊपर होती है, जो ज़्यादा आपको डेटा प्रोवाइड करती है, वो होती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव्स एंड योर SSDs विच आर इवन फास्टर देन हार्ड डिस्क। सो ये हो गया। एंड देन दिस मैग्नेटिक टेप्स, जो आपने पुराने ज़माने की वो जो रीलो वाली टेप्स देखी होगी, नाउ दे आर रिडंडेंट। सो आइए इनके बारे में थोड़ी और चीज़ें जानते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। So dear students, when we talk about secondary memory of computer, the very first kind of it is the flash storage. So जब हम flash storage की बात करते हैं, it is also a kind of electrically erasable programmable ROM। हमने बात करी थी erasable programmable ROM की, जो सिर्फ UV वायलेट रेज के द्वारा ही आप जिसको इरेज कर सकते थे। देन उसका अपग्रेडेड वर्जन आया था इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम्स। यहाँ पे इट इज़ अ अपग्रेडेड वर्जन विच हैज़ इंटीग्रेटेड चिप्स एज इट्स मेन टेक्नोलॉजी। ये USB फ्लैश ड्राइव्स होती है, SSDs होती है, मेमोरी कार्ड हो गए आपके। अगर हम इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो फ्लैश मेमोरी होती है, इट इज़ नॉन वॉलेटाइल। इसका मतलब जब आप बिजली नहीं भी होगी तब भी आपका डेटा सिक्योर रहेगा, परमानेंट रहेगा। अब आपके कंप्यूटर के अंदर पहले हार्ड डिस्क होती थी, हार्ड ड्राइव डिस्क, जिसमें आपका पूरा डेटा स्टोर होता था, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके सारे सॉफ्टवेयर्स। अब वो धीरे धीरे SSDs को रिप्लेस कर रहे हैं उसको। SSDs कंपेरेटिवली ज़्यादा फास्ट होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। देन ये स्लोअर देन रैम होता है, ड्यूरेबल, नो मैकेनिकल पार्ट्स। देन इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल, आप इसको कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ USB। आप सब ने इसका इस्तेमाल किया होगा पेन ड्राइव्स का। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज द फुल फॉर्म ऑफ USB विच इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस। हम USB पोर्ट कहते हैं, ठीक है। देन देर आर SSDs, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पास पहले एक हार्ड ड्राइव होती थी जिसमें आप 1 TB की हार्ड ड्राइव लेते थे आप, या 500 GB की हार्ड ड्राइव लेते थे। नाउ दिस इज़ अ मोर अपग्रेडेड वर्जन थ्रू फ्लैश स्टोरेज। ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो ये आपकी हार्ड ड्राइव्स होती थी, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजीज से वर्क करती थी, और ये इंटीग्रेटेड चिप्स के थ्रू वर्क करता है। तो ये ज़्यादा फ्लैश स्टोरेज ज़्यादा फास्ट होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होता है। अब जो भी कंप्यूटर्स आते हैं उनमें ये SSD होती है। अगर आप किसी भी फाइल को इसमें कॉपी करेंगे तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत तेज़ी से इस वाले फाइल के अंदर ज़्यादा तेज़ी से कॉपी कर देगा आपके डेटा को। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल। टेक्नोलॉजी यूज्ड इज फ्लैश मेमोरी विच इज़ थ्रू इंटीग्रेटेड चिप्स। मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से फास्ट होती है आपकी फ्लैश मेमोरी, इट इज़ मोर एनर्जी एफिशिएंट। मूविंग फॉरवर्ड, after flash storage and SSDs, the next type of secondary memory in this computer hierarchy is the magnetic disk. Dear students, exam point of view से the types of magnetic disk is very important। बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, which among the following are magnetic storage types। जब हम magnetic storage devices की बात करते हैं, best examples would be floppy, हार्ड डिस्क जो अभी हम बात कर रहे थे। दीज हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय SSDs, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, अभी हमने बात की थी। तो ये एक मैग्नेटिक डिस्क के फॉर्मेट में जो डेटा होता है इसके ऊपर राइट अप होता है, और धीरे धीरे ये बहुत रिडंडेंट होते जा रहे हैं क्योंकि इनकी स्पीड कंपैरेटिवली स्लो होती थी। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर मैग्नेटिक स्टोरेज द अदर फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑप्टिकल डिस्क, जिसके अंदर आपकी CDs DVDs आती है। जहाँ मैग्नेटिक स्टोरेज आपकी मैग्नेटिक डिस्क पे डेटा को स्टोर करता था, राइट करता था। यहाँ पे हम लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। आपको इन सब की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए जब हम ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक विच अमंग द फॉलोइंग आर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। CD रोम की जो फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। देन DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो CDs होती थी उसमें आपको 700 MB का स्पेस मिलता था। DVDs यूज टू बी अराउंड 4 GB। एंड देर इज़ ब्लू-रे डिस्क, जहाँ पे आपकी ब्लू-रे टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेज़र टेक्नोलॉजी। ये सारी लेज़र टेक्नोलॉजीज़ पे काम करती है। दोस्तों आप ये DVD-R, CD-R देख रहे होंगे। R का मतलब होता है रीड ओनली, मतलब आप इसके ऊपर कोई भी डेटा स्टोर नहीं कर सकते।
जब CDR/W होता है इसके आगे तो हम उसको कहते हैं रीड एंड राइट, मतलब आप CD को बर्न या उसके ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर सकते थे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप जान लेंगे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इनफ है। Dear students, the last and the very cheapest and slowest form of secondary memory on this memory hierarchy is the magnetic tape. The best example would be the ऑडियो कैसेट्स। आपने पुराने ज़माने में कैसेट्स देखी होगी जिसमें बहुत सारे गाने लोड होके आते थे, आप इसको टेप रिकॉर्डर पे प्ले करते थे। इस तरह की आपने फिल्म रील्स भी देखी होगी जो सिनेमा हॉल्स में यूज़ की जाती थी। जो ये मैग्नेटिक टेप होती है ये एक रिबन की तरह होता है जो मैग्नेटिक ऑक्साइड से कोटेड होती है। आप इसके ऊपर जीबीज ऑफ डेटा को राइट कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल larger quantity of memory on these tapes and it is non-volatile. Dear students, when we talk about magnetic tape, kindly do not get confused with magnetic disk जो हमने hard disk drive की बात की थी, which were in the form of magnetic disks, और इसके ऊपर जो डेटा राइट किया जाता था वो इट इज़ कंपेरेटिवली फास्टर देन द टेप। टेप इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिबन विच इज़ कोटेड विद मैग्नेटिक ऑक्साइड्स। जिस तरह से आप ये रील्स देख रहे हैं, रील है इसके अंदर, ठीक है, हम इसको मैग्नेटिक रील भी कहते थे। तो चलिए आइए इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हार्ड डिस्क ड्राइव जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, HDD। दिस इज़ वन ऑफ द मैग्नेटिक storage device. So statement 1 is HDD use circular plates coated with magnetic material. Okay, this is absolutely correct. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जिस पे डेटा स्टोर होता है। Access to data is faster than RAM, which is absolutely incorrect. Why? Because it is a form of secondary storage and it is comparatively slower as compared to the primary storage, which is RAM. So the right answer would be option number C. Statement 1 is true and statement 2 is false. Which of the following is or are the main memory of computer? So among the following only RAM is the main memory. Hard disk, CD-ROM and pen drives are secondary memory. Right answer would be option number C, which is A only. Then which of the following memory storage devices are considered primary storage? Again, RAM and ROM are primary storage and removable hard disk and CD, DVDs are secondary storage. Right answer would be B and C. Then with respect to computers, which of the following consist volatile memory only? Volatile मतलब जब बिजली चली जाएगी तो आपका डेटा भी उड़ जाएगा। So RAM and cache, they both are volatile. So this question was asked in January 2025 exam. Which of the following is not an optical storage? Optical storage which works on laser technology. So DVD is a optical storage, CD-ROM is also optical storage and CDR is also optical storage, where RAM is a kind of a primary storage. Right answer would be RAM. So dear students, that was all. On our application there is a dedicated test on memory which consists of 75 PYQs which were asked from this memory unit in last 5 years. If you want, you can solve that test for your better practice. We shall meet in the next lecture. If you found this lecture helpful, kindly like this video, share it with your friends and take care.